हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स की N28 पढ़ने वाले हैं, जो कि प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के लिए हमारी N सीरीज़ चल रही है। इसके पहले हम इसके 27 भाग कर चुके थे और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के वन। ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस जो आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको इस बुकलेट से पढ़ाने वाली हूँ। अगर आपने मेरा फ्री का पैकेज लिया होगा तो आपको टोटल 12 बुकलेट मिली होंगी। 12 बुकलेट टू द पॉइंट है, जितना जो भी सिलेबस में पूछा गया है पूरा का पूरा कवर किया गया है। साथ में अगर आप हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़ लेते हैं तो 5000 एमसीक्यू आपको मिलते हैं, 50 टेस्ट, हर टेस्ट में 100 प्रश्न हैं जो आपके लिए रामबाण प्रश्न है। तो आप अभी भी आपके पास समय है, आप मेरे ये नोट्स मंगा सकते हैं, साथ में आप टेस्ट लगा सकते हैं। नोट्स प्लस टेस्ट आप पढ़िए, साथ में आपको एक ग्रुप भी मिलेगा, ग्रुप में भी आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश में वन। वन अधिनियम 1927 के अनुसार भूमंडल का वह भाग जो सघन वृक्षों से ढका हुआ होता है वो क्या कहलाता है? वन कहलाता है। और ये ध्यान रखिएगा कि वन अधिनियम कब आया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वन अधिनियम कब आया था। तो वन अधिनियम कब आया था? वन अधिनियम आया था 1927 में। वन संपदा की दृष्टि से मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ बहुत सारे वन और वन्यजीव प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित प्रदेश कौन सा है? मध्य प्रदेश। वहीं अरुणाचल द्वितीय स्थान पर है और छत्तीसगढ़ तृतीय स्थान पर है। राज्य के वन मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वर्ष 2016-17 में सकल घरेलू उत्पाद में अगर वनों के क्षेत्र का योगदान देखा जाए तो 1.97% और 2017-18 में 1.81% रहा था। फ्रेंड्स, कमेंट करके बताइएगा कि कृषि क्षेत्र का जो है जीडीपी में योगदान कितना है। कृषि क्षेत्र का जीडीपी में योगदान कितना है? जिसको भी पता हो कमेंट करके बताइएगा। और कमेंट में और देखिएगा, कमेंट में से आपको लोग आंसर देंगे तो आपको पता भी चलेगा। जिसको भी पता हो बताइएगा, इससे मुझे पता भी चलता रहता है कि कौन कौन मेरे वीडियोस देखते हैं। अगर आप कमेंट करते हैं तो वीडियो अच्छा लगा करे तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अब हम अगला पढ़ते हैं कि अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की 2015 और 17 की रिपोर्ट देखें, अगर हम अभी हाल ही में एक और रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को मध्य प्रदेश, पहले मैंने राष्ट्रीय वन रिपोर्ट तो आपको करवा दी है वीडियो में, एक मध्य प्रदेश की वन रिपोर्ट भी है, वो भी मैं आपको वीडियो में कवर करवा दूंगी। तो 2015 में मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल था 94,689 वर्ग किलोमीटर और 2017 में कितना हो गया? 1,77,414 वर्ग किलोमीटर। अब ये और बढ़ गया है। क्षेत्रफल, प्रादेशिक क्षेत्रफल का अगर देखा जाए 2015 में 30.72% था और 2017 में 25.11%। मध्य प्रदेश का 2015 में भी वन क्षेत्र में पहला स्थान था और 2017 में भी, और देश के वन क्षेत्र का 12.38% था। ये आपके जानने योग्य बातें हैं। अब हम देखते हैं वनों का वर्गीकरण। वनों को किस प्रकार से बांटा गया है। तो वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश में वनों को प्रशासनिक तरीके से कितने भागों में बांटा गया है, तो प्रशासनिक तरीके से 3 भागों में बांटा है। कितने में? 3 भागों में। सबसे पहला होता है आरक्षित वन। आरक्षित वन कैसे होते हैं? आरक्षित वन वो होते हैं जिन वनों पर सरकार का पूरी तरह से अधिकार होता है और इसमें ना तो पशु यहाँ पे ना पशुओं को चरा सकते हैं, ना यहाँ पे लकड़ी काट सकते हैं। पूरी तरह से ये प्रतिबंधित हो, और अगर कोई ऐसा करता है तो ये दंडनीय अपराध होता है। ये राज्य में करीब 61,886 वर्ग किलोमीटर पर फैले हुए हैं। तो आरक्षित वन आपको समझ में आ गया कि इस पर सरकार पर पूरी तरह से इनका अधिकार होता है। दूसरा होता है संरक्षित वन। ये वन भूमि कटाव को रोकने के लिए एवं जलवायु के हिसाब से महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें पशुचारण, लकड़ी काटने का काम आप तब कर सकते हो अगर आपने सरकार की अनुमति ले ली हो। ये राज्य में 31,098 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। अगला है अवर्गीकृत वन। तो इन वनों में पशुओं को चराना और लकड़ी की कटाई की जा सकती है। इनका क्षेत्रफल है 1705 वर्ग किलोमीटर। तो 3 प्रकार के वन होते हैं, आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। इसका लगभग 0.2% हमारे मध्य प्रदेश में है। आरक्षित वन वो होता है जिन पर सरकार का पूरी तरह अधिकार होता है, ना तो वहाँ पे हम पशु चराई कर सकते हैं, ना उनको काट सकते हैं। संरक्षित वन क्या होते हैं? संरक्षित वन वो होते हैं जिनको हम सरकार की अनुमति से उनमें ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अवर्गीकृत वन होते हैं वो होते हैं जिनमें पशुओं भी चरा सकते हैं, उनकी कटाई भी कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में वनों का विस्तार अभी मैंने आपको बता दिया है ऊपर। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति औसत वन क्षेत्र 0.16 वर्ग किलोमीटर है। कितना है ये ध्यान रखिएगा, 0.16 वर्ग किलोमीटर, जबकि राष्ट्रीय औसत 0.07 वर्ग किलोमीटर है। मध्य प्रदेश वन क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है। प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक वन मिजोरम में है, 86.27%। मध्य प्रदेश के वन आवरण का क्षेत्र देख लेते हैं।
अति सघन वन है 2.15%, 2.15%, मध्यम सघन वन है 11.35%, खुले वन है 11.70%, झाड़ी वन है 2.08%, गैर सरकारी वन है 12.72%। और झाड़ी कितनी है 2.08%। कि मध्य प्रदेश में वनों का आवरण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नई वन नीति जो आई है 2021 में, उसके अनुसार भी मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर ये कवर करवा दूंगी। तो चैनल पर सब नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड मैंने एक पटवारी के लिए भी एक ग्रुप बनाया है, चैनल बनाया है, टेलीग्राम ग्रुप। आप MP पटवारी व GK विद आकांक्षा अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसकी लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी तो आप ज्वाइन हो जाइएगा। साथ में एक मैंने ट्रिक का चैनल भी बनाया है, GK ट्रिक बाय आकांक्षा। तो आप वहाँ भी अगर उस ट्रिक से पढ़ना चाहते हैं क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में डाल दूँगी। साथ में आप हमारे नॉर्मली जो MPPSC का टेलीग्राम चैनल है, MPPSC के टेलीग्राम चैनल फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है वनव्रत। तो पुनर्गठित जो मध्य प्रदेश है, जब भी 2000 में 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, तो उसके बाद से ही मध्य प्रदेश में 16 वनव्रत है। वनव्रत का प्रमुख अधिकारी जो होता है वो वन संरक्षक होता है। ये ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश में वनव्रत कितने हैं। मध्य प्रदेश में 16 वनव्रत है। खंडवा वनव्रत जो है वो सबसे बड़ा वनव्रत है, जिसके अंतर्गत कुल 19,290.74 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल आता है। खंडवा वनव्रत सबसे बड़ा होता है। 3 सर्वाधिक वनव्रत की आपसे बात करें तो खंडवा, जबलपुर और रीवा ये सबसे बड़े वनव्रत हैं। और 3 सबसे छोटे वनव्रत की अगर बात करें, 3 सबसे छोटे वनव्रत की बात करें तो वो कौन से हैं? होशंगाबाद, इंदौर और बैतूल। याद रखिएगा 3 सर्वाधिक बड़े वनव्रत कौन से हैं? खंडवा, जबलपुर और रीवा। और 3 सबसे छोटे वनव्रत कौन से हैं? होशंगाबाद, इंदौर और बैतूल। वनव्रत मतलब सर्वाधिक आरक्षित वनव्रत में, वनव्रत मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आरक्षित वनव्रत वन है तो वो एक खंडवा में। और सर्वाधिक संरक्षित वन है किस वनव्रत में है? तो वो छतरपुर में। किस वनव्रत में सबसे ज़्यादा आरक्षित वन है? खंडवा में। किस वन में सबसे ज़्यादा संरक्षित वन है? छतरपुर में है। वन आच्छादन क्या होता है? तो ऐसा क्षेत्र जहाँ 1 हेक्टेयर से अधिक तथा कुल क्षेत्र का 10 या अधिक प्रतिशत घने वृक्षों के अधीन होता है। राज्य का 1/3 भाग लगभग 30% वन आच्छादित होता है। वनमंडल क्या होता है? वनव्रत मुख्य प्रमुख जो वनव्रत होते हैं उनको हम वन मंडल में बांटते हैं। मध्य प्रदेश में 62 वनमंडल हैं। एक वनव्रत पे 2 मध्य प्रदेश वन प्रशासन या अधिक वनमंडल होते हैं। अब अगर हम इसको ये वाला जो फ्लो चार्ट है उसके द्वारा समझे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं बता देती हूँ। देखिए ये सबसे पहले होता है वनव्रत, फॉरेस्ट सर्कल जिसको बोलते हैं। इसमें 16 होते हैं वनव्रत। वनव्रत को फिर विभाजित कर दिया तो वनमंडल है। वनमंडल कितने होते हैं? 62 होते हैं। 62 है मध्य प्रदेश में। उप वनमंडल मध्य प्रदेश में कितने? वनमंडल को फिर विभाजित कर दिया उप वनमंडल में, तो उप वनमंडल कितने हैं? 473 है। फिर उप वनमंडल को फिर विभाजित कर दिया परिक्षेत्र में। परिक्षेत्र कितने हैं? 1871। फिर परिक्षेत्र को फिर विभाजित कर दिया तो परिक्षेत्र सहायक वृत्त हो जाएगा, वो कितने हैं? 8286। तो वनव्रत, वनमंडल, वनव्रत, वनमंडल, उपवनमंडल, परिक्षेत्र और परिक्षेत्र सहायक वृत्त। तो इसके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वनमंडल के, वो कौन होते हैं? वनमंडल अधिकारी होते हैं। सबसे बड़ा वनमंडल मंडला का है जो कि जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन आवरण वाले जिले 2017 के अकॉर्डिंग देखें तो बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल है। मध्य प्रदेश में न्यूनतम वन आवरण वाले जिले कौन से हैं? न्यूनतम वन आवरण वाले उज्जैन है, शाजापुर है और रतलाम है। न्यूनतम वन वाले क्षेत्रफल वाले जिले हैं उनमें शाजापुर है, उज्जैन है और रतलाम है। शाजापुर का 0.47% है, उज्जैन का 0.49% है और रतलाम का 1.19% है। वनों का भौगोलिक वर्गीकरण अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के भौगोलिक वर्गीकरण को इस प्रकार बांटा है। सबसे पहला होता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये कौन से होते हैं? जहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इनमें मुख्यतः सागौन, शीशम, नीम, पीपल वृक्ष पाए जाते हैं। जबलपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, छतरपुर, पन्ना, बैतूल इसमें आते हैं। दूसरा होता है उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। तो यहाँ पे 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यहाँ पे साल, सागौन, बांस बहुतायत में पाए जाते हैं और ये मेनली मंडला, बालाघाट, सीधी, शहडोल, डिंडोरी, उमरिया में पाए जाते हैं। अगला होता है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये वन प्रमुख वनोपज से संबंधित होते हैं और ये आंशिक रूप से इमारती लकड़ी भी देते हैं।
वन पेटी कौन सी होती है? वन पेटी है विंध्य कैमूर श्रेणी, इसकी विशेषता है दमोह सागर विरल वन इसमें होते हैं। वन पेटी सबसे पहले होती है विंध्य कैमूर श्रेणी है, दूसरी है मुरैना और शिवपुरी पठार, और तीसरा है नर्मदा के दक्षिण में नर्मदा चौड़ी पेटी। मतलब जो वन पेटी है मध्य प्रदेश में उसे 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? विंध्य कैमूर पेटी। विंध्य कैमूर कहाँ पे है? दमोह सागर में है। मुरैना एवं शिवपुरी पठार, और नर्मदा के दक्षिण में एक नर्मदा चौटी। वन वृक्षों के आधार पर अगर वन वर्गों का वर्गीकरण करें तो सबसे पहला होता है सागौन वन, दूसरा है साल वन, और साल सागौन का मिश्रित पर्णपाती वन। तो ये इन वनों के प्रकार होते हैं। सागौन वन का जो बॉटनिकल नेम है वो टेक्टोरनेन ग्रैंडाई होता है, और मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल का लगभग 20% पाया जाता है। ये 2019 के एग्ज़ाम में आया था, और एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही मैंने इसको जो मेरे व्हाट्सएप स्टेटस है उस पर सभी स्टूडेंट के लिए डाला हुआ था कि सागौन का वन इतना प्रतिशत पाया जाता है। जो भी स्टूडेंट स्टेटस पढ़ के गए थे उन्होंने उस दिन अगले दिन एग्ज़ाम में उस आंसर को सही टिक किया था। सागौन की जो लकड़ी होती है वो इमारती लकड़ी के रूप में प्रयोग आती है, और 75 से 125 सेंटीमीटर यहाँ पे वर्षा होती है। सालवन का जो बॉटनिकल नाम है वो सोरिया रोबस्टा होता है। ये बॉटनिकल नाम भी क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश की प्रमुख ये वन है ये, तो इनका नाम बॉटनिकल याद रखना जरूरी है। ये सालवन पाए जाते हैं 16.54% पर। और साल सागौन जो है वो इनमें महुआ, बांस, पलास, बबूल, हर्रा ये सभी इनमें पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के अलावा 2% क्षेत्र में पाए जाते हैं। वन संपत्ति देखी जाए मध्य प्रदेश में तो सबसे पहला होता है बांस। बांस का जो बॉटनिकल नेम होता है वो होता है डेंड्रोकैलमस स्टिक्स, ये मध्य प्रदेश की वन संपत्ति। दूसरा है आंवला, तीसरा है खैरवक, चौथा है हर्रा, पाँचवा है लाख, और जो अगला है तेंदुपत्ता। तेंदुपत्ता सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, देश का 60%। भिलाला जो है स्याही और पेंट बनाने के काम आता है, छिंदवाड़ा में भी इसी का कारखाना है। गोंद, सदंता, बबूल, धामना, सालना आदि वृक्षों से प्राप्त होता है। वन संस्थान की अगर बात करें तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भोपाल में है, स्थापना 1984 में हुई। संजीवनी संस्थान भोपाल में है, इसकी स्थापना 1984 में हुई। भारतीय वन अनुसंधान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है, इसकी स्थापना भी 1984 में हुई। वन राज्यिक महाविद्यालय कहाँ है? बालाघाट में है, इसकी स्थापना 1979 में वन राज्यिक महाविद्यालय की स्थापना हुई। इसके अगर वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र देखें तो बैतूल में है, इसकी स्थापना 1980 में हुई। फॉरेस्ट गार्ड रेंजिंग स्कूल देखें तो बैतूल, रीवा, शिवपुरी, अमरकंटक, लखनादौन में हुई। प्रादेशिक वन स्कूल देखें तो बैतूल, शिवपुरी, अमरकंटक, गोविंदपुर, झाबुआ। वन विकास निगम भोपाल में है ना 1975 में। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम बना भोपाल में 2005 में। मध्य प्रदेश वन निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में की गई थी। और मध्य प्रदेश में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो भोपाल में है, वन प्रबंधन संस्थान भारतीय भोपाल में, याद रखिएगा 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन घनत्व तो बालाघाट में ही है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्र में सागौन के वन पाए जाते हैं, इसके बाद साल और बांस के पाए जाते हैं। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए सामाजिक वन की योजना 1976 से चलाई जा रही है। पहली वन नीति 1952 में बनी थी और दूसरी 2005 में बनी थी। अभी हाल ही में अभी 2021 में बनी अगली जो नई वन नीति है। मध्य प्रदेश का लकड़ी उत्पादन में 20% योगदान रहता है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कुल वन ग्रामों की संख्या 1345 है। वन की परियोजना 1995 में आरंभ हुई थी। राज्य लघु वन उपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ का गठन 1984 में हुआ। वानिकी अनुसंधान एवं मानव विकास संसाधन विकास संस्थान है छिंदवाड़ा में, जो कि राष्ट्रीय स्तर का है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आज मैंने आपको मध्य प्रदेश के वन पढ़ा। ऐसे ही जो मेन टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ एन सीरीज़ में। साथ में मैं जल्द वस्तुनिष्ठ MCQ भी लेके आने वाली हूँ आपके लिए 5000 प्रश्न, क्योंकि पटवारी और मध्य प्रदेश की और भी भर्तियाँ आ रही हैं, उसके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये MPPSC की रामबाण टेस्ट सीरीज़, इसमें 50 टेस्ट है, 5000 वस्तुनिष्ठ है। हर यूनिट से इसमें 500 प्रश्न लिए गए हैं। आप घर बैठ भी इसको लगा सकते हैं। इसमें करंट अफेयर्स भी है। इसकी 999 की सॉफ्ट कॉपी है और 1999 का इसका हार्ड कॉपी है। तो आप इसको मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करके मंगा सकते हैं। यूनिट वाइज 400, हर यूनिट से लगभग 400 से 500 प्रश्न इसमें लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।